ठंड में गरीब टमाटर के पकौड़े बेचने वाली की कहानी। एक सब्जी वाली थी जिसका पति किसी और के लिए जया और उसकी बेटी को छोड़कर चला गया था। अपने पति के जाने के बाद जया अपनी बेटी करीना की देखभाल और उसकी पढ़ाई के लिए सब्जियां बेचने का काम किया करती थी। एक दिन जया अपनी सब्जियों का ठेला पर सब्जी रखकर बेचने के लिए जाने लगती है। तभी वहाँ करीना आती है। करीना, माँ, आप अभी कहाँ जा रही है? जया, दिखाई नहीं दे रहा है तुझे कि मैं टमाटर के पकौड़े बेचने जा रही हूँ। करीना, ठीक है माँ, समझ गई। मैंने तो बस इसीलिए पूछा क्योंकि कल आपकी तबीयत खराब थी और आज आप काम पर निकल रही है। मौसम भी ठीक नहीं है, बहुत ठंड है। जया, तो क्या करूँ बेटा, तू तो जानती है अगर मैं बेचने नहीं गई तो घर कैसे चलेगा। इसीलिए क्या मौसम और तबीयत देखूं। मुझे बस इस बात की चिंता है, मैं काम नहीं करूंगी तो कहीं भूखे ना रहूं। करीना, अब बस भी करिए माँ, इतना भी गरीबी नहीं है कि आप अगर एक दिन सब्जी बेचने नहीं जाएगी तो हम भूखे रह जाएंगे। जया, भूखे नहीं रह जाएंगे बेटी, लेकिन जो लेन देन है वो कहाँ से करेंगे। तू मुझे बातों में मत लगा, मुझे देर हो रही है, जाने दे, मैं तुझे आकर मिलती हूँ। करीना बोलती रहती है पर जया उसकी नहीं सुनती और अपना ठेला लेकर निकल जाती है। करीना की माँ के जाने के बाद घर का काम करने में करीना लग जाती है और जया भी टमाटर के पकौड़े बेचने के लिए बाजार में आ जाती है और टमाटर के पकौड़े बेचना शुरू कर देती है। ले लो टमाटर के पकौड़े, सबसे बढ़िया है, लाल लाल हैं। ये ताजे ताजे टमाटर के पकौड़े ले लो। वो अपने टमाटर के ठेले पर बैठी जाने आने वाले लोगों को आवाज देती है, लेकिन कोई भी उसकी तरफ पलटकर नहीं देखता है। तभी वहाँ एक अर्जुन नाम का लड़का आता है। अर्जुन, कैसे दे रही हैं आप टमाटर के पकौड़े? आप भी बड़े अजीब हो भैया, टमाटर के दाम पूछ रहे हो। आजकल टमाटर के दाम ऐसे आसमान छू रहे हैं, छोटे से छोटे बच्चे को भी रेट पता होगा। आप तो फिर भी बड़े हैं। अर्जुन, हाँ वो तो पता है, लेकिन सबके अपने दाम होते हैं। आप बताओ, तुम कितने में दे रही हो टमाटर के पकौड़े, सही सही बताओ। जया, देखो भैया, सही क्या बताना, जो रेट चल रहा है वही दाम होगा, 25 रुपये पाव। अब आप बताओ आपको कितना चाहिए। अर्जुन, 25 रुपये पाव, हे भगवान, ऐसे ही टमाटर के दाम आसमान छूते रहे तो कुछ टाइम बाद 100 रुपये में 4 सब्जियां आने की जगह सिर्फ टमाटर ही आएगा। कुछ कम नहीं करोगी क्या? जया, नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी नहीं। इस समय हमारा कुछ नहीं बच रहा है, जैसे तैसे करके हम अपनी जिंदगी की गाड़ी चला रहे हैं। अर्जुन, तब रहने दो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे ये टमाटर, वरना सही दाम लगा लो और कम करके दे दो। जया, बिल्कुल भी नहीं भैया, इतनी बड़ी गाड़ी में आए हैं आप, तब आपको टमाटर महंगा लग रहा है।
तो सोचिए हम गरीबों पर क्या बीत रही होगी। अर्जुन, मैंने सीधा सवाल पूछा है तुमसे, तुम दाम कम करके दोगी टमाटर या नहीं? जया, आपको इतनी तरह से मैं समझा लिया, इशारा कर दिया, अभी भी आप मेरे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको 1 रुपया कम करके ना दूं टमाटर, फिर चाहे मुझे टमाटर से भरा ठेला घर वापस क्यों ना ले जाना पड़े। जया की बात सुनकर अर्जुन चिढ़ जाता है और उसे गुस्से से घूरते हुए अपनी गाड़ी के पास जाने लगता है। वहीं उसे दूसरा सब्जी वाला दिखता है जिसके पास टमाटर थे, लेकिन अच्छे नहीं थे। लेकिन सस्ते के कारण अर्जुन वो लेकर जया को दिखाता हुआ चला जाता है। जया अपने टमाटर बेचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसके टमाटर नहीं बिकते और वो सारा टमाटर लेकर भरा ठेला घर वापस आ जाती है। जया, सत्यानाश हो उस गाड़ी वाले का, सुबह सुबह आकर बौनी खराब कर गया। उसके जाने के बाद एक भी ग्राहक नहीं आया मेरे ठेले पर। करीना, क्या हुआ माँ? आप रात के समय किसको आशीर्वाद दे रही हो? जया, एक लड़का आया था, वो भी कार से, लेकिन नियत का इतना छोटा कि 1 पाव टमाटर भी नहीं ले पाया। फिर मुझे दिखाकर रामू भैया से सड़े गले ले गया और बकवास दुनिया भर की करके चला गया। करीना माँ, जब आप इतने महंगे टमाटर लेकर बाहर बेचने निकलोगी तो लोग कहाँ से खरीदेंगे? आप दाम कम करके देखो एक बार, देखना कितनी भीड़ लग जाएगी। जया, तेरा क्या मन है? इतने महंगे टमाटर दान में दे दूं? थोड़ा दाम कम करने की क्या ज़रूरत है, फ्री में ही उठाकर दे देती हूँ। करीना, इसीलिए मैं आपसे बात नहीं करती हूँ। मुझसे पता नहीं क्या दुश्मनी है आपको, जब देखो जहर वाली उल्टी बातें ही बोलती हो। आपके महंगे टमाटर नहीं बिक रहे तो मैं क्या करूं? जया, तू कुछ मत कर, यहाँ बैठकर सिर्फ मेरा सर खा, क्योंकि तुझे बस यही करना आता है। पूरे दिन सिर्फ खाती है और घर में पड़ी रहती है। कभी तेरे मन में ये ख्याल आता है कि अपनी माँ की थोड़ी मदद कर दूं? कभी मैं ही टमाटर बेचने चली जाऊं? करीना माँ, आप तो यही चाहती है कि मैं भी आपकी तरह सब्जियां बेचूं, लेकिन मुझसे ये नहीं होगा, मुझे कुछ बड़ा करना है। जया, कुछ दिन तुझसे सब्जियां तो बिक नहीं रही और पता नहीं क्या बड़ा करोगी। करीना, आपसे कौन बिक जाती है? रोज यही टमाटर से भरा ठेला लेकर जाती है और वही ठेला शाम को वापस ले आती है। जया, अच्छा, अगर ऐसा है तो अब तू ही मुझे टमाटर बेचकर दिखा दे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि टमाटर कैसे बेचे जाते हैं। कल से शाम को टमाटर का ठेला खाली ही आएगा। अब चलो अंदर। करीना की बात सुन उसकी माँ खुशी से उसके सर पर हाथ रखती है। अब दोनों माँ बेटी घर में चली जाती है और अगले दिन टमाटर का ठेला लेकर सब्जी मंडी में निकल जाती है, जहाँ वो भी अपनी माँ की तरह टमाटर बेचती है। पर टमाटर के महंगे दाम सुनकर कोई भी टमाटर नहीं लेता है। करीना, सुबह से शाम होने वाली है, अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। बहुत गुस्सा आ रहा है। अब समझ में आया कि माँ इतना क्यों चिल्लाती है घर पहुंचकर। एक काम करती हूँ,
कम दाम पर टमाटर बेचकर देखती हूँ कोई खरीदता है या नहीं। करीना इतना कहकर टमाटर के दाम गिरा देती है। जैसे ही लोग महंगे टमाटर के सस्ते दाम सुनते हैं, सभी भागकर उसके ठेले पर भीड़ लगा लेते हैं और थोड़ी देर में ही उसके ठेले के सारे टमाटर बिक जाते हैं, जिसे देखकर करीना बहुत खुश हो जाती है और शाम को हंसते हुए घर लौटती है। करीना, लो माँ आज की कमाई, मैंने सारे टमाटर बेच दिए। जया, ये जादू कैसे हो गया, एक भी टमाटर नहीं बचे, सारे टमाटर बिक गई। आज की पब्लिक पागल हो गई थी क्या? सच बता, क्या क्या है तूने ऐसा कि तेरे सारे टमाटर बिक गए? करीना, अगर माँ को मैंने ये बता दिया कि मैंने महंगे टमाटर सस्ते में बेच दिए हैं तो ये मुझे जिंदा ही खा जाएंगी। अब इन्हें कौन समझाए कि कुछ ना होने से अच्छा है कुछ तो हो। जया, बोल ना, मुंह में दही जम गई है क्या तेरे? करीना, माँ ये सब अपना अपना टैलेंट होता है, टैलेंट किसी को बताना नहीं चाहिए वरना नज़र लग जाती है। करीना इतना कहकर आराम से जाकर बिस्तर पर सो जाती है और अगले दिन से वो अपनी माँ के कहे बिना ही टमाटर का ठेला लेकर टमाटर बेचने के लिए निकल जाती है। मार्केट में महंगे टमाटर सस्ते में देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और सब सुबह से ही करीना के ठेले पर भीड़ लग जाती है। जया रसोई में काम कर रही होती है, तभी उसकी नज़र खाने की टिफ़िन पर जाती है। जया, लो ये तो आज खाना ले जाना ही भूल गई, पता नहीं दिन में क्या खाएगी। एक काम करती हूँ, टिफ़िन लेकर मैं ही चली जाती हूँ, इसी बहाने मुझे ये तो पता चलेगा कि वो कैसे बेचती है महंगे टमाटर, जिसे जल्दी कोई देखता भी नहीं था। जया इतना कहकर करीना के लिए खाना लेकर सब्जी मंडी के लिए निकल जाती है, जहां वो देखती है उसके टमाटर के ठेले पर बहुत भीड़ लगी होती है, जिसे देखकर वो दंग रह जाती है और खुश नजर आती है। करीना के पास जाती है, तभी उसकी नज़र अपनी पड़ोसन दीपा पड़ जाती है। जया, तू यहाँ क्या कर रही है? जब मैं बेचने आती थी टमाटर तब तो तू कभी टमाटर खरीदने नहीं आई, लेकिन मेरी बेटी जब टमाटर बेचने आई तो तू बड़ी जल्दी बेचने आ गई। दीपा, क्योंकि पूरे सब्जी मंडी में सिर्फ तेरी बेटी ही महंगे टमाटर सस्ते में बेचने वाली है, इसीलिए लोगों ने यहाँ भीड़ लगा रखी है, इसीलिए मैं भी लेने आई हूँ। जया हैरान होकर, क्या महंगे टमाटर सस्ते में? दीपा, हाँ जया बहन, महंगे टमाटर सस्ते में, और ऐसा करने वाली और कोई नहीं, आपकी बेटी ही है। दीपा और अपनी माँ की बातें सुनकर करीना डर जाती है। उसे पता था कि आज वो अपनी माँ के हाथों मार खाएगी, जिसके चलते वो और जल्दी जल्दी टमाटर बेचना शुरू कर देती है और जया उसे लगातार घूरती रहती है। सबके जाने के बाद शाम को दोनों घर पहुंचती है और जया अपने हाथों में झाड़ू उठा लेती है। जया, ये था तेरा टैलेंट जिससे तू मुझे बर्बाद करने चली थी। एक बार खुद जाकर सब्जी मंडी से माल उठाकर देख, तब तुझे पता चलेगा कि मैं क्यों टमाटर कम दामों में नहीं बेचती हूँ। आज के बाद मेरे टमाटर के ठेले को हाथ भी मत लगा दियो। महंगे टमाटर
उसकी माँ उसे मारती है, फिर उसे बताती है कि उसने कितना बड़ा नुकसान करवा दिया है, जिसके बाद वो माफ़ी मांगती है। अपनी माँ से थोड़ी देर बाद अर्जुन भी आकर अपनी गलती की माफ़ी मांगता है और उसी बहन को शादी में टमाटर के पकौड़े बेचने के लिए बहुत सारे टमाटर का ऑर्डर दे जाता है। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।